हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, जहां पर हम आइस नेटवर्क के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ नई अपडेट्स यहां पर आई हैं, साथ ही साथ कुछ बचे कुचे जो आइस माइनर्स हैं उनके लिए गुड न्यूज़ भी यहां पर हो सकती है। तो लास्ट तक आप वीडियो में जरूर से बने रहना अगर आप आइस माइनिंग करते थे तो। फिलहाल आप देख सकते हो 5.9 की सीरीज में इसका प्राइस आ चुका है, यानी कि आधे रुपए को क्रॉस कर चुका है। पिछले 24 आवर में 30 से 31% का जो प्रॉफिट है, जो पंप है, इसमें आ चुका है। इसका एक कारण सबसे बड़ा ये भी हो सकता है क्योंकि इसकी सप्लाई कंटिन्यूसली रिड्यूस हो रही है गाइज, और साथ ही साथ जो इसकी टीम है कहीं ना कहीं बाय बैक भी कर रही होगी, और आने वाले टाइम पर इसका प्राइस जो है वो वापस से 1 रुपये 2 रुपये के आसपास जा सकता है काफ़ी इजीली। उसके दो कारण मैं आपको देने वाला हूँ। जैसा कि आप देखोगे गाइज, जो रिसेंट इनका ट्वीट था वहाँ पर एक जो न्यूज़ थी, पहली अपडेट ये रहने वाली है हमारी गाइज, जहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट चेंजेस एंड एक्शन टू टेक। यहाँ पर गाइज एक कहीं ना कहीं जो वर्ड था अपकमिंग फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको लेकर काफ़ी लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूज थे। क्या जो हमारा सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, क्या यहाँ पर सारे कोइन हमें मिलने वाले हैं? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन, और कहीं ना कहीं कुछ लोगों को इस तरह के स्क्रीनशॉट भी आपने ट्विटर पर देखे होंगे, जहाँ पर जो सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन इनका होने वाला था तो कोइन वहाँ पर ऐड भी हो चुके हैं गाइज। हालांकि कई लोगों को वॉलेट में मिले हैं, कई लोगों को नहीं मिले हैं। तो कहीं ना कहीं जो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस है वो चालू कर भी दिया है। तो फाइनल तो नहीं होने वाला है गाइज, बिकॉज अगर मैं अपने अकाउंट का भी देखूँ तो मुझे अभी अपने OKX वॉलेट में रिसीव तो नहीं हुए हैं, लेकिन वो ब्लॉकचेन पर अपडेट हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं उनको अभी जो ट्रांजेक्शन है उसको सबमिट नहीं किया गया है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। दूसरा एक और कन्फ्यूजन लोगों के दिमाग में आ रहा है कि जो आइस माइनिंग है वो तो जीरो हो ही चुकी है, लेकिन जो आइस हमारे जो कोइंस हैं यहाँ पर वॉलेट में जो दिखाई दे रहे थे, ये कंटिन्यूसली रिड्यूस हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं 2 कोइन 10 कोइन 20 कोइन 1500 कोइन इस तरह से माइनस भी हो रहे हैं। तो उसका भी मैं आपको वजह देता हूँ, क्योंकि वो वजह जब मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया तो पता चला कि जो हमारे रेफरल्स थे गाइस, जिनका भी अकाउंट वेरीफाइड नहीं था और अगर वो इनएक्टिव हो चुके हैं, तो अगर उनका स्लेसिंग मोड में चला गया है, क्योंकि जिन लोगों का भी गाइस जो या तो कुछ लोग वो भी कैटेगरी के रहे होंगे जिनका जो क्विज था वो पास नहीं हुआ होगा, तो उनका माइनिंग डिसेबल हो चुका है। तो उनकी वजह से जो हमने जो टोकन कमाए थे या फिर उनकी वजह से जो कॉइन्स हमारे थे वो रिड्यूस हो रहे हैं। और साथ ही साथ गाइस जो माइनिंग रेट हमारी बढ़ा करती थी रेफरल्स की वजह से, जो हमारे वेरीफाइड थे, अगर वो भी स्लेसिंग मोड में उनका चला गया, यानी कि अगर उन्होंने भी अपना माइनिंग सेशन ऑन नहीं किया होगा, बिकॉज वो तो करना पड़ेगा, हमने कल भी बात की थी इसके बारे में, तो उसकी वजह से भी हमारे कोइन घट रहे हैं। तो ये 2 बड़े कारण है। तो कहीं ना कहीं अपने रेफरल्स को जो भी वेरीफाइड है उनको आप रिमाइंडर भी भेजिए और खुद भी एक्टिव रहिए, वरना हमारे कोइन जो है वो डिक्रीज होते रहेंगे। अब देखिए दूसरी बात और भी है गाइस कि OKX एक्सचेंज का आपको BNB स्मार्ट चेन एड्रेस वहाँ पर डालने के लिए मैंने रिकमेंड किया था। हालांकि आप किसी का भी डाल सकते हो, मेटामास्क वगैरह का, बट OKX इसलिए फायदेमंद है बिकॉज हमने जितने भी प्रोजेक्ट के बारे में बात किया था गाइस, जैसे कि चाहे वो PXR नेटवर्क हो या फिर BNP नेटवर्क हो, ईगल हो, ये सारे वहाँ पर लिस्ट हो सकते हैं। बिकॉज OKX एक्सचेंज और सन क्रिप्टो अगर इंडियन एक्सचेंज की बात करें तो ये काफ़ी ऐसे एक्सचेंज है जो सबसे पहले प्रोजेक्ट्स को लिस्ट कर रहे हैं, जो नए नए प्रोजेक्ट मार्केट में आ रहे हैं। प्राइस की अगर हम बात करें तो प्राइस फैक्टर जो है गाइस वो इसका काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन से भरा हुआ है, लेकिन काफ़ी पॉजिटिव है। बिकॉज अगर आप टोटल सप्लाई देखोगे यहाँ पर तो 30 बिलियन के आसपास इनकी कॉइन मैट्रिसेस के अकॉर्डिंग हमें नजर आती है। लेकिन फिलहाल के टाइम पे आप देखोगे तो जो आपकी ग्लोबल रैंक होगी, आप खुद अपनी आइस नेटवर्क की ऐप में जाके देखना गाइस, जो आपकी ग्लोबल रैंक होगी वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई होगी। जहाँ पर आपकी ग्लोबल रैंक सपोज एग्जाम्पल के लिए 50,000 होगी, तो वो कहीं ना कहीं 10,000 के आसपास आ चुकी है। तो इतना ज़्यादा उसमें इंक्रीमेंट आने का एक ही रीज़न है गाइस कि नंबर ऑफ जो यूजर्स थे, नंबर ऑफ जो माइनर्स थे वो काफ़ी कम हो गए, काउंट काफ़ी कम हो गया। और कुछ स्क्रीनशॉट तो मुझे ऐसे से भी भेजे गए हैं ट्विटर पर, जो मेरे रेफरेंस थे जिनके काफ़ी ज़्यादा कॉइन्स थे, लाइक 1 लाख से ज़्यादा थे, कुछ लोगों के मिलियंस में भी हैं, उनका भी माइनिंग डिसेबल हो चुका है। तो सप्लाई इसकी काफ़ी कम होने वाली, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो 30 बिलियन दिखाई दे रही, तो ये हो सकता है आने वाले टाइम पर 15 बिलियन ही बचे। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज हो सकता है जो कि प्राइस को काफ़ी ऊपर ले जा सकता है, इवन 10-20 रुपए तक भी जा सकता है गाइज। ये कोई मजाक नहीं है, आइस की प्राइस इतनी जा सकती है डेफिनेटली। अब यहाँ पर जो गाइज ये फाइनल डिसीजन की बात की, इसके बारे में बता देता हूँ आपको। ये फाइनल डिसीजन आपको 28 फरवरी से पहले जो स्टेप्स थे ये कंप्लीट करने को बोला है, यानी कि हो सकता है कि जो फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ये करने वाले हैं वो 28 फरवरी से पहले कर दें। लेकिन जो सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन कुछ लोगों को हो भी चुका है ऑलरेडी, और जो ब्लॉकचेन पर अपडेट कर दिया गया है, तो उसको अगर देखें तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन को सेपरेट करने वाले हैं, देन आगे भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन ये दोनों ही कहीं ना कहीं बातें जो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि 28 फरवरी से पहले जब ये चीज़ें इन्होंने करने के लिए बोला है, हमें माइनिंग सेशन ऑन करना पड़ेगा कंटिन्यूसली, चाहे हमारी माइनिंग जीरो हो, BNB चेन एड्रेस और पास करना होगा क्विज, ये तो कंपलसरी है ही। इसके अलावा फेस रिकॉग्नाइजेशन भी अभी आ रहा होगा काफ़ी लोगों को, या कुछ लोगों का ऑलरेडी हो भी चुका है, वो भी आपको करना मैंडेटरी है। बट इसके बावजूद भी अगर आप देखोगे तो अपकमिंग फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने बोला है कि 28 फरवरी
तो आपको ये स्टेप करने और उसके बाद में शायद ये होना चाहिए था, बिकॉज जैसा ये लिखा हुआ है। लेकिन कई लोगों को ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन मिल चुका है, ऐसा मुझे डीएम्स मिले हैं 2-3, तो इसलिए मैं इस चीज़ को थोड़ा स्ट्रांगली कह सकता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन तो मिला भी है जो सेकंड वाला है लोगों को। हालांकि अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुआ है, तो इसलिए मैं आपको प्रूफ नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन ऐसा हुआ है गाइस। तो ये आप भी अपना वॉलेट चेक करते रहना, जो भी आपने अपडेट कर रखा होगा, तो शायद आपको भी वो मिल सकता है थोड़े, शायद कल परसों या आने वाले 1 वीक में मिल सकता है। 28 फरवरी से पहले भी मिल सकता है, और शायद 28 फरवरी के बाद में हो सकता है कि हमें ये फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन भी दे दें, जहाँ पर हमें सारे कॉइन एक साथ मिल जाएंगे, जो कि 7% हमको मिलने वाले हैं। 7% इसलिए बिकॉज 3% तो इनके ट्रेजरी पोल डायोपोल में जाने वाले हैं, तो ये भी एक चीज़ इन्होंने बुरी कर दी है यहाँ पर। अब बात रही प्राइस की, तो प्राइस प्रेडिक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि अगर इसकी सप्लाई घटेगी तो डेफिनेटली प्राइस तो बढ़ेगी। अब यहाँ पर आप देखिए, अगर आपके पास मान लो 10,000 कॉइन अगर वॉलेट में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, करता हूँ कि आप थोड़ा सा होल्ड करके देख सकते हैं आने वाले टाइम पर जब ये डाटा देंगे एक्चुअली, क्योंकि जो टाइमर है गाइस, जो क्विज का टाइमर है, वो जैसे ही खत्म होगा तो उसके बाद में हमें पता चलेगा एक्चुअली जो इसकी सप्लाई है या फिर जो माइनर है, नंबर ऑफ माइनर्स वो कितने बचे हैं। उस बेसिस पर हमें पता चलेगा। अगर उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ, काफ़ी ज़्यादा अगर रिडक्शन हुआ प्राइस, जो टोटल सप्लाई है उसके अंदर, प्राइस अचानक से बढ़ सकती है, तो उस टाइम पे सेल करने का एक अच्छा पॉइंट आ सकता है, तब आप सेल कर सकते हो। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन गाइस सही लगी होगी। अगर लगी है तो लाइक कर देना, नए विजिटर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।